फ्रांस के एक छोटे से गांव में, जहां हर घर की दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली अपने अंधेरे इतिहास के लिए जानी जाती थी। कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता वह कभी लौटता नहीं। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। एक दिन एक युवा पत्रकार एमी इस हवेली की कहानी को जानने के लिए वहां पहुंची। उसने कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे खुद इस हवेली के रहस्य को उजागर करना था। हवेली के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली और अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे का क्रीक सुनाई दिया, जैसे कि हवेली ने उसे अपने अंदर बुलाया हो। हवेली के अंदर हर चीज धुंधली और पुरानी थी। दीवारों पर उकेरे गए चित्र, जो समय के साथ फीके पड़ चुके थे, एमी को घूर रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसके शरीर को सिहरन दे गया। अचानक एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। एमी ने देखा कि घड़ी समय के साथ आगे बढ़ रही थी, जबकि उसके आसपास का सब कुछ स्थिर था। वो एक बड़ी बैठक में पहुंची, जहां एक पुराना फर्नीचर था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एमी ने महसूस किया कि वो तस्वीर उसे देख रही है। अचानक कमरे में एक कड़कती आवाज गूंज उठी, यहाँ से चले जाओ। एमी ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे को निकाला और तस्वीरें लेने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक तस्वीर खींची, एक धुंधली आकृति उसके पीछे आई और उसकी छाया कैमरे में कैद हो गई। एमी ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब एमी को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। कमरे में अजीब से साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो समझ गई कि उसे इस हवेली से निकलने के लिए लड़ाई करनी होगी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और एक साए से भिड़ गई। वो चिल्लाई, मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगी। लेकिन साया और भी करीब आ गया। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। एक पल में एमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक प्रार्थना की। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अलग जगह पर थी। वो गांव के बाहर थी और हवेली उसके पीछे थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। उसने समझा कि कभी कभी कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। वो गांव से बाहर निकली, लेकिन हवेली की कहानी उसके साथ हमेशा के लिए रह गई। उसने कभी दोबारा उस हवेली का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके सपनों में वो अंधेरा, वो साया और वो महिला हमेशा जीवित रही।